अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और पाकिस्तान के अंदर रेड लाइन का बड़ा ज़िक्र हो रहा होता है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर भी एक रेड लाइन है कि आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ या उनकी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगा सकते। और हालिया जो कुछ दिन गुज़रे हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह हैं, क्योंकि 20, 30, 40, 50 हज़ार की अगर एक छोटे से स्टेट में पाकिस्तानियों की आबादी है और उसमें चंद 100 लोग ये नारे लगाएं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ नारे लगाएं, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाएं और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है उसको सज़ाए मौत देने के हक़ में नारे लगाएं, तो यस, ये हमारी रेड लाइन है, ये आप नहीं कर सकते। बाकी नाज़रीन, आप इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे, हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के किन किन शहरों में कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट पे नारे कैसे लगे और उनके इंतज़ामात किसने किए। यानी अमेरिका के अंदर जब भी आप इस किस्म के प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं और ऑर्गेनाइज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करें। हमने देखा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगे क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स ने एक बात सेट की हुई थी कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए। लेकिन हमने देखा माजी में ऐसी बातें भी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है नारे लगे, उस पर हमारा प्रोग्राम है। और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनकी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल से और लोगों से बहुत ही ज़्यादा दोस्ती भी रही है, और जब भी वो अमेरिका आते हैं या एम्बेसी में आते हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी दोस्ती रही है। तो उनको बुलाने का मकसद ये था कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे इन्हीं लोगों की, जो कि पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं या अपने कोर्स के लिए आते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोगों से घुल मिल जाते हैं। उन्हीं में से आज मियाँ वसीम हमारे साथ हैं। तो आइए मियाँ वसीम से बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, क्या अपनी जंग हमें पाकिस्तान के अंदर लड़नी चाहिए या पूरी दुनिया में पाकिस्तान या उनके इदारों को बदनाम करना चाहिए। तो आइए चलते हैं मियाँ वसीम के पास। Washington Night Show with Asim Siddiqui। जी वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you so much for inviting me, Asim। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने हालिया उसमें देखा, आप इतने सालों से हैं, तकरीबन 30 साल से अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो आपने मेरा ख़्याल है मैंने तो पहली दफ़ा देखा है कि इस तरीके से जो है पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वो तो चलें एक अलग बात है ना, किसी भी इंटरनल मुल्क में ऐसे हालात होते हैं, सियासी भी होते हैं, बाज़ दफ़ा फ़ौजी भी होते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है वहाँ पर जाकर अपनी ही एम्बेसी के सामने जाके अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। और आपका क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो हमने देखा है कि जब भी यहाँ पे आर्म फोर्सेस के लोग आते हैं तो आप जो हैं उनके साथ बैठते भी हैं, उनको अमेरिका की भी शायद वो चीज़ें दिखाते हैं जो म्यूज़ियम वगैरह के हवाले से, या जो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर प्रेस आर्मी अताशी आते हैं या आर्मी से रिलेटेड कोई लोग आते हैं तो उनको भी गाइडलाइन देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आपकी क्या फीलिंग थी कि एक पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर एक आर्म फोर्सेस का बंदा बैठा है और वो अपने ही उसके लोग वहाँ उसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आर्मी चीफ़ को फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। ये कैसी क़ियादत है और इसके ऑर्गेनाइज़र्स इसके ज़िम्मेदार हैं और क्यों नहीं हैं? बाज़ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो बस एक दो दफ़ा हुआ था। तो वो एक दो दफ़ा भी क्यों हुआ और ये एक दो दफ़ा नहीं हुआ? नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि हम वसीम से बात करने से पहले ना आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं प्रोग्राम की कि जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ अमेरिका के मुख्तलिफ़ मकामात पर किस तरीके से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है नारे लगे, और नारे ही नहीं लगे बल्कि आर्मी चीफ़ को फांसी दो, ISI के मुर्दाबाद के नारे। चलें आप देखें, फिर इसके बाद बात करें।
जी, इस वक्त मैं पाकिस्तान हाउस के बाहर मौजूद हूँ। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान हाउस वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर हमेशा से रिहाइश पजीर होते हैं, और आज पहला मौका था जब हमने पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगते हुए देखे। पाकिस्तान की ISI के ख़िलाफ़ नारे लगे, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारे लगे, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ नारे लगे, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगे, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नारे लगे, और एम्बेसडर ने खिड़की से देखा मुजाहरे को देखने के लिए, तो उन पर लानतें भेजी गई। बड़ा ही पहली मरतबा ये मैंने ऐसा माहौल देखा है, और लोगों के जज्बात इतने ज़्यादा हाई देखे हैं। और पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तानियों का मुजाहरा अजीब ही बात थी, अफसोस भी बड़ा हुआ ये मनाजिर देख के। पाकिस्तानी हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल हम ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान एम्बेसी के सामने कर रहे हैं, परसों इंशाल्लाह हम डिफेंस अटैची के घर के सामने करेंगे, फिर वापस इधर आएंगे, फिर एम्बेसी में जाएंगे, व्हाइट हाउस के सामने जाएंगे। हम करते रहेंगे जब तक खान को ये रहा नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है, हम इंशाल्लाह ताला इनको बताएंगे। अब हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये सोच भी नहीं सकते। पाक फौज को साफ करो, पाक फौज को साफ करो, पाक फौज की गंज को, पाक फौज की गंज को, पाक फौज की गंज को, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फैसल नसीर मुर्दाबाद, आर्मी चीफ इसके पीछे भर्ती है, इसके पीछे भर्ती है। आर्मी चीफ मुर्दाबाद, 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 नसीर मुर्दाबाद, फैसल नसीर मुर्दाबाद। जरा जोर से बोलो आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी। आर्मी चीफ को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। You're not gonna go outside. Let's go back and go ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे भर्ती है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे भर्ती है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे भर्ती है, ये जो दहशत गर्दी है। आसिम मुनीर मुर्दाबाद, ये अमेरिका में ये मजे लूट रहे हैं, दो अरब पे घर। आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आर्मी चीफ मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, आसिम बिस्की मुर्दाबाद। बोलना है आसिम मुनीर लानत हो, सबने हाथ उठा के आसिम मुनीर लानत हो, लानत हो, लानत हो, लानत हो, आसिम मुनीर 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 लानत हो, फैसल नसीर लानत हो, लानत हो, फैसल नसीर लानत हो, आसिम मुनीर लानत हो, लानत हो, लानत हो। Don't forget tomorrow 2 o'clock front of the embassy of Pakistan. दोस्तों को भी लेके आइए, सब लोग प्लीज वहाँ पे आइए। ये देखें सफीर की तरफ इशारा करके ये क्या कह रहे हैं ये लोग। ये शदीद आर्मी चीफ के लिए ये पैगाम है कि आप अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, पर आप नहीं है। यू आर सच अ बिग लायर एंड एवरीबॉडी नोज दैट। आर्मी चीफ साहब आप बिके हुए हैं, आपको खुद ख्याल नहीं कि आप अपनी ही कंट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बेसिकली आसिम मुनीर मुर्दाबाद, फैसल नसीर मुर्दाबाद, जरनैल सब मुर्दाबाद, सब शराबी, सब मुल्क बेचने वाले, सब गद्दार। असल में पहली दफा जो है ना वो असल में पंजाब में रिएक्शन हुआ, ये बहुत बड़ा फर्क है। डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद, डर्टी हैरी मुर्दाबाद। इसके पीछे बंदी है जी नाज़रीन, आपने जो छोटी छोटी वीडियोस मुख्तलिफ़ जगहों की देखी, उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा अपने व्लॉग्स में ये बात बताई कि यहाँ पर नारे लगे हैं। मैं क्यों नहीं गया वो आपको पता था कि PTI के कारकुनान जो पहले मुझ पे अटैक कर चुके हैं, तो आपने पाकिस्तान के अंदर तो हालात देख ही लिए होंगे।
امریکہ میں بھی کچھ اس طرح مختلف نہیں لگ رہے تھے. تو جی وسیم صاحب, آپ نے بھی جھلکیاں دیکھیں, کیسا فیلنگ ہے آپ کی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور سیکنڈلی میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ دیکھنے کے بعد یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم نے دیکھا, ٹو بی آنیسٹ ود یو, آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام دا پیپل ہو آرگنائز دس, اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں سے آپ کچھ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, کچھ لائف کے ایٹکس ہوتے ہیں, کچھ لائف کے رولز ہوتے ہیں, اور اس سوسائٹی میں رہ کے اگر آپ وہ چیزیں بھی, کوئی بیسک چیزیں بھی لرن نہیں کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس انٹائرلی فیلئر, کمپلیٹلی فیلئر ہے. اور بیک ٹو یور پوائنٹ کہ جو ہوا واشنگٹن میں, نیو یارک میں اور کچھ دوسرے سٹیز میں, از کمپلیٹلی رانگ, اور آئی فلی کنڈیم دیٹ 100%. آئی ایون کریٹڈ اے پوسٹ آن فیس بک ادر ڈے. اور میں ایک چیز, جو ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں اور جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں, لا انفورسمنٹ کے, انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹس کے, آرمی ڈپارٹمنٹس کے, آرمڈ فورسز کے جو لوگ ہیں, میں ان کو یہ, اور اسپیشلی جو پاکستانیز ہیں, سویلینز ہیں, میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یو مسٹ نو دس, کہ یہ جو پاکستان آرمڈ فورسز کے خلاف جو یہ پروگرام انہوں نے ارینج کیے ہیں, یہ چند فیسز ہیں لوگ, یہ کمیونٹی کے, اور آئی نو دیم پرسنلی, اینڈ آئی ایون ریکویسٹڈ دیم مینی ٹائمس کہ یو شوڈ ڈرا اے لائن, اینڈ پاکستان شوڈ بی the priority number one for all overseas Pakistanis. And I have personally communicated with their leadership, so-called leadership. But I'm very disappointed. But I wanted to let the armed forces of Pakistan and intelligence department of Pakistan and the Pakistani community in Pakistan, not in US, when they say they represent the overseas Pakistani community, they do not represent the overseas Pakistani community. So I'm just going to give you the figures. The reason they do not represent me and thousands like me, because we do not carry such mentality. We do not endorse such ignorance and nonsense. These people, if you look at the numbers in Fairfax, Virginia, we call it, I want to address the Pakistani audience now. We have a DMV area we call, which is district, which is Washington, D.C., and M stands for Maryland, and V stands for Virginia. We call it DMV area or DMV district. Tri-state. Tri-state, you can say that. So, in short, in Virginia, we have the largest number, which is 33 plus thousand people live in Virginia. In Washington, D.C., we have about 1,000 Pakistanis. These are about 4 years old figures or 3 years old figures, you can say. In Maryland, you have about 22,000 Pakistani lives in Maryland, state of Maryland. So you have 3 states. If you count all these numbers, we are hardly close to 80,000. So if you look at these numbers, 80,000 people, and if you look at these people who show up and carrying slogans like, hang the army chief of Pakistan, and they cursing all these army generals, they cursing all these intelligence people, they cursing Pakistan armed forces. These people are nothing but a pocket change. They do not represent the majority of overseas Pakistan, especially in DMV area, which is District, Maryland, and Virginia. We call it tri-state. These people do not represent us. If you look at the numbers, you have 70,000 Pakistani lives in this area, and you have only 150 people showing up. Okay, maximum you can say 200, even 300 is still not more than 1%. So let's say for God's sake it's 300. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ out of 70,000 people, you have 300 people hardly showing up. Do they represent Pakistani community? No, they do not. They do not represent me, and I fully disown them, and I'm very disappointed. And I think, and I personally request the law enforcement of Pakistan, if these people have done such thing in America, they
could have been held responsible for this. Since they have done it against the law enforcement of Pakistan, armed forces of Pakistan, intelligence of Pakistan, I think Pakistani government should look into this and try to find the ways about these people, how they can hold them responsible for this. बिल्कुल. और इसी तरह नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम शिकागो को लें या हम न्यूयॉर्क को लें, न्यूयॉर्क में 77,000 पाकिस्तानी हैं, न्यू जर्सी में 28,000 पाकिस्तानी हैं, और अगर हम इन दोनों स्टेट को मिला के टाइम स्क्वायर का धरना या प्रोटेस्ट उठा के देखते हैं तो मैक्सिमम 300, यूजली 150, 200, ओके, मैक्सिमम 300. सो क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपके 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी में अगर आप 100, 200, 300 लोग आके आप सिर्फ ये क्लेम करें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त हम जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात PTI के कारकुन हैं, और PTI जो है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को ही चेंज नहीं करना चाहती बल्कि पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहती है, और इस सिस्टम को चेंज करने में वो इतने आगे चले गए कि उन्होंने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट या कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतना बेइज्जत किया कि इंडियन चैनल्स पर यहाँ पर अमेरिका के अंदर बड़ा मजाक बनाया गया कि, और फिर आपने वीलॉग्स देखे होंगे इंडियंस एंकर्स के कि वो कह रहे हैं हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये काम, हम मिलियंस क्या बिलियन डॉलर भी ये लगा देते तो भी ये काम नहीं हो सकता था. आपने पाकिस्तान के अंदर जो जंग लड़नी है आप लड़ें, वहाँ आप पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ जो करना चाहते हैं करें, लेकिन जब आप ओवरसीज़ में आ जाते हैं, जब आप अमेरिका और यूरोप में आ जाते हैं तो फिर आप अगर कोई भी आप इस तरह की हरकत करते हैं, पहली दफ़ा एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के घर पे वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ पे यही नारे लगाए गए, और एम्बेसडर जब खिड़की पर आए तो एक जर्नलिस्ट ने कोट किया कि हंगामों में जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने लानत दिखाई एम्बेसडर को. तो क्या शर्म नहीं आनी चाहिए हमारे उन लोगों को जो कि एक बहुत छोटी सी मिकदार में हैं और ये सब हरकतें करते हुए? मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि जी हम गए थे वहाँ पे, हम ये जो मैं स्पेशली ये प्रोग्राम करने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लूँ इन 2 प्रोटेस्ट की. हम बाकियों की तो प्रोटेस्ट की आपको सिर्फ फुटेजेस दिखा सकते हैं, लेकिन ये जहाँ हम रहते हैं, जहाँ वाशिंगटन है, जहाँ पर वाइट हाउस है, जहाँ पर पेंटागन है, जहाँ पर CIA सेंटर है, जहाँ वेरी सेंसिटिव एरिया, और हम यहाँ पर आके अपने ही एजेंसियों, अपने ही फोर्सेस के ख़िलाफ़ जिस तरह नारे लगा रहे थे, एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था. मियां साहब ये बताइए कि हम यहाँ पर अमेरिकन पाकिस्तानी है ना, हमने इनके प्रोटेस्ट में कभी भी अमेरिकन झंडे नहीं देखे, लेकिन हमने इनके जब ये नारे लगाते हैं तो अमेरिकन रिजीम चेंज पे जब ये लगे थे तो बाकायदा अनाउंस हो रहा था कि जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे ना लगाइएगा, जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे, ऐसे ही लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रहे थे. और हमने क्या किया? अच्छा, इसमें आसिम 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. सबसे पहले जो आपने पाकिस्तान एम्बेसडर की बात की, सो मैंने इसको फेसबुक के ऊपर हाईलाइट भी किया. सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि क्या यही जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, इससे पहले भी जो आके गुजर चुके हैं, 3-4 तो मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, ठीक है ना. अब ये बात है कि अगर यही पाकिस्तानी एम्बेसडर्स जो हैं इनको अपने इन लोगों को अपने घर में इन्वाइट करते हैं, और यही जो पाकिस्तान का अभी करंट एम्बेसडर भी जो हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप किसी भी छोटे से प्रोग्राम में इनको देख सकते हैं कि ये वहाँ पे इन्वॉल्व हैं. बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डिप्लोमेट. डिड ही फेल टू सी इट वेयर दीज पीपल आर गोइंग? आप ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट हैपन ओवरनाइट. एम्बेसडर मस्ट नोस. और ये पास्ट में इनको बुलाते रहे हैं अपने हर फंक्शन, आपके फेसबुक से पिक्चर्स उठा के देख लें, ठीक है ना. एम्बेसी में ये लोग इनवाइट होते हैं. आप मुझे ये एक बात बताएं कि अगर एम्बेसी के लोग इन लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी एम्बेसी में, इनवाइट करते, पाकिस्तानियों की एम्बेसी है वो, और यही वो लोग हैं जो वहाँ पे खड़े होके उसी एम्बेसडर को गालियाँ निकालते हैं, उसी अपनी जो डिफेंस अटैची वहाँ पे बैठा हुआ उसको गालियाँ निकालते हैं, ISI के जो वहाँ पे बैठे हैं उनको गालियाँ निकालते हैं, ठीक है.
اور یہ پھر کل کو یہ کیسے یہ لوگ جو واپس ایمبیسی میں جائیں گے ایمبیسڈر کو کیسے ملے گا؟ کیا جو کرنٹ ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں جو پریویس بھی تھے ڈو دے ریپرزینٹ پی ٹی آئی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ملیں گے وہاں. ابھی بھی ان پہ پابندیاں نہیں لگیں گی کیونکہ ہمارے ہاں ایک میں نے امریکہ کے بہت سارے شہروں میں ٹریول کیا ہے, بہت سارے جگہوں پہ انٹرویوز کیے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب اگر آپ مسلم لیگ نون میں دیکھیں, پھر اس کے بعد کاف میں دیکھیں, اور انہی لوگوں کو پی ٹی آئی میں دیکھیں. اگر آپ سوشل ورک کے اس میں دیکھیں کہ پیسے کسی کے ہوتے ہیں, سوشل ورک کر کے اپنی فوٹو سیشن انہی لوگوں نے کرانا ہوتا ہے. آپ ہیوسٹن میں چلے جائیں, آپ شکاگو میں چلے جائیں, آپ ایل اے میں چلے جائیں, آپ نیو یارک میں چلے جائیں, آپ واشنگٹن میں آ جائیں, آپ ورجینیا میں چلے جائیں, آپ میریلینڈ میں چلے جائیں, آپ فلوریڈا میں چلے جائیں, ایک خاص طبقہ آپ کو ہر وقت نظر آئے گا ایکٹیو. صحیح کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں یہی میں تو آپ کو پتہ ہے ان کو ہائی لائٹ کرتا آ رہا ہوں کافی دیر سے, اینڈ آئی ہیو پرسنلی ریکویسٹڈ دیم بیکاز دیز پیپل آر نتھنگ بٹ اے فورو مافیا. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں اب بات یہ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے تھے ان سے پہلے دوسری پارٹیز کے لوگ تھے وہ بھی کرتے تھے, لیکن ان کا کچھ جو وے آف کنڈکٹنگ بزنس ہے انٹائرلی ڈفرینٹ. اب آپ کو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے جو لائن ہے وہ ڈرا کہاں پہ کرنی ہے. اب یہ جو کچھ ہوا ہے اٹ جسٹ بیسڈ آن کہ ان کے پولیٹیکل لیڈر کو کسی بھی وجہ سے اریسٹ کیا گیا, وہ غلط تھا, وہ ٹھیک تھا, وہ کچھ بھی تھا. ٹھیک ہے نا, دیٹ واز دا رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو پی ٹی اے ورکرز نے وہاں پہ کیا, ٹھیک ہے نا, دے گونا سی دی کانسیکوینسز. ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں پہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہم پاکستانی, یہاں پہ اب میں آپ کے جو اوورسیز, میں تو ان کو اوورسیز کہوں گا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر جس ایریز میں ایمبیسیز ہیں وہ ایک ٹورسٹ اسپاٹس ہے, کیونکہ جو ایمبیسی رو ہے وہ ایک ہی روڈ کے اوپر آلموسٹ 90% ایمبیسیز ہیں, اور یہ ٹورسٹ اسپاٹس ہے. دنیا کے لوگ آتے ہیں, دنیا کے لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں, اور رائٹ ناؤ از the summer season, so you have millions of people. Now you have پاکستانی جو ہمارے اپنے پاکستان کا فلیگ پکڑ کے, اپنی پارٹی کا فلیگ پکڑ کے, اور بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے. میں آپ کو اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ بتا رہا ہوں کہ lot of these people, foreigners coming from different countries, they have no idea آپ کے پاکستان کے فلیگ کا یا کسی جو بھی کوئی کنٹریز ہے, they have no clue. تو جب آپ وہ دیکھتے ہیں کہ سیم فلیگ کے بندے کھڑے ہیں, آپ گالیاں نکال رہے ہیں اپنی فوج کو, اپنے بینرز پکڑے ہوئے ہیں. I have seen lot of banners, and play cards, hang the army chief, اور لوگ گالیاں نکال رہے ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہائی لائٹ کرنے والی ہے کہ آرگنائزرز جو ہیں, ٹھیک ہے, آرگنائزرز آف دیس پروگرام مسٹ بی ہیلڈ ریسپانسبل. بالکل, دس از یور جاب, بیکاز آپ نے پروگرام آرگنائز کیا ہے, آپ نے اپنے جتنے بھی وہ جو آپ نے 40 لوگ بلائے ہیں, 50 لوگ بلائے ہیں, ٹھیک ہے نا, 100 کے آپ نے بلائے ہیں, یو آر فلی ریسپانسبل فار دیئر ایکشنز. And if you're going to deny that, can you tell me if you conduct such a program, such demonstration here and do what you have done there, do you think you're not going to be held responsible? You think you're not going to go to jail? I'm sure you will go to jail. Because there's such guidelines. ایک چیز ہم نے دیکھی, مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں. ایک پاکستانی امریکہ پاکستان کے اندر کچھ ہوا ہے, اور یہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتال کروں گا. مطلب آپ کتنا اپنا مذاق اڑاؤ گے یار, کتنا مذاق اڑواؤ گے آپ وہاں پمفلیٹ بانٹ رہے ہو. ناظرین, آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میمو گیٹ کیا تھا. میمو گیٹ پہ ہم ابھی تفصیلی بات نہیں کریں گے. اس میں یہی تھا نا کہ شاید انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان میں, ایک غیر ملک سے بتایا گیا ہے کہ جناب آپ انٹرفیئرنس کریں. آج کیا ہو رہا ہے, آج اپنے کانگریس مین اور سینیٹر سے جو یہ ڈاکٹر ہیں صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بیان دیں, انہوں نے دیا بھی. پھر کسی نے کہا کہ جی آپ سائن کریں کہ جی پاکستان کے اندر یو ایس گورنمنٹ انٹرفیئرنس کرے کسی طریقے سے, ہیومن رائٹس کے خلاف وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان بدنام ہو. آپ امریکنز جہاں پر آپ کے لیڈر نے ایسے لفافہ نکالا تھا اور کہا تھا یہ ہے, اور اس کے بعد
अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे थे वहाँ पे, अमेरिकन रिजीम चेंज के बारे में बात हुई थी, अमेरिकन का बाइकआउट एक तरह से किया गया था, लेकिन जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उनके डर खौफ ये था कि जब भी प्रोटेस्ट स्टार्ट होता था तो वो ये कहते थे कि आप लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस घूम रहे होते थे कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाएंगे। मेरे सिर्फ़ एक सवाल पे कि जनाब आप कहते हैं, आपका लीडर कहता है अमेरिकन रिजीम पे आपकी हुकूमत पाकिस्तान की चेंज हुई है, तो आप वाइट हाउस के सामने जाके क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? तो उस पर ना ही मुझ पे अटैक किया गया बल्कि मुझे गालियां, मुझे दूसरे मुल्कों का एजेंट और पता नहीं क्या कुछ ना ही कहा गया। तो आप जो हैं वो यहाँ चले गए, आपने वो तमाम रेड लाइट क्रॉस कर दी है एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एंड यू आर नॉट रिप्रेजेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नॉट एट ऑल, टोटली। आप 200-300-400 लोग हर स्टेट में मौजूद हैं जहां पर हज़ारों लाखों पाकिस्तानी रहते हैं। अगर आप समझते हैं और आप सोचें कि वसीम साहब ये बताइए 5000 रजिस्टर्ड कारकुन हैं अगर, तो कम से कम 5000 लोग तो जमा हो जाएं। देखिए उसमें ये है कि आसिम आपको पता है, ये पहले भी आपने भी ये रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी हैं, ये जो इन्होंने सारा काम किया था, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इनका इलेक्शन था, जबकि इनके आपस में चल रही थी कैंपेन, वही 4 फेसेस हैं जो हैं, उसके अंदर ये सारा फेक चीज़ें क्रिएट की गई थी, ठीक है। मैनी ऑफ दिस पीपल दे डोंट इवन एग्जिस्ट, ठीक है ना, लेकिन दैट्स अ सेपरेट इशू। ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इनके इंटरनल इश्यूज़ हैं। और आपका पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आपके पास 5000 रजिस्टर्ड वोट हैं, एंड हाउ कम यू हैविंग ओनली 150 पीपल शोन अप? अब आप ये कहेंगे जी वो जॉब्स के ऊपर थे, हाँ जी, आप मुझे बताएं कि अगर वो जॉब्स के ऊपर थे, उनकी जॉब्स इंपॉर्टेंट थी सबकी, तो जिनकी जॉब्स इंपॉर्टेंट नहीं थी वो 150 लोग थे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपके लिए पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गालियाँ निकालने के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं। मतलब अब अगर आप चीज़ें देखें, इनमें से आप पिन पॉइंट करने की कोशिश करें, तो ये दीज पीपल डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैं एक चीज़ जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंटेलिजेंस के हैं या आर्म्ड फोर्सेस के हैं या सिविलियन सेक्टर, आई एम सॉरी, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दीज PTI फेसेस डू नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी। Just pay attention to these numbers. These numbers are not. Actually, I'm going to request you to please post the consensus data on the on this program, so people can see it. That means we are not saying these numbers. These are actual facts. These numbers are reported by the U.S. departments. We have about 70,000-80,000 Pakistanis, and these people are only 150 people. तो ये कैसे हमें represent कर सकते हैं? ये कैसे हमारे व्यूज़ दे सकते हैं? ये we completely disown these people once it comes to Pakistan, क्योंकि हमारी और मेरी personally, with my background, my red line is Pakistan. I do not represent any political party. ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान पोलिटिकल पार्टीज़ को represent करना तो करें। और मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूँ कि by US law, ठीक है, US laws के मुताबिक none of these people can represent PTI, PML Noon, PPP, MQM, or any other party. This is against the US law. These people can held responsible. The only reason they cannot be held responsible because none of these people are registered with State Department. In order to form a political party in the US, you have to register yourself with the FARA as a foreign agent. None of these people are registered FARA agents. So that's an entirely different issue. So I have told these people 6 to 8 months ago. Now they have crossed the line. And I'm telling you again, nothing will be tolerated against the armed forces of Pakistan. Nothing will be tolerated against the state of Pakistan. If you guys think you're going to conduct such programs and you're going to bash army, you're going to bash armed forces of Pakistan, and I'm going to advise you, please don't do it, because this thing is going to go to the wrong direction. Pakistan should be the priority number 1 for all of us.
all of us, including me. I don't care. You can follow Imran Khan, you can follow Nawaz Sharif, you can follow whoever you want. Please do not do what you guys are doing. This is bad for Pakistan. You guys are ruining the name of Pakistan without even knowing. राइट. अच्छा नाज़रीन, एक बात और भी बताते चलो. हमने ये नंबर्स जो बताए आपको, मिसिसागा का आपने देखा होगा, कनाडा टोरंटो के करीब एक शहर है, बल्कि मिला हुआ है. तो मैंने जब वहाँ के नंबर देखे तो पिछले 2 साल में सिर्फ 48,000 लोगों ने परमानेंट रेजिडेंस वहाँ पर अप्लाई किया है. मतलब वहाँ पे पहुँचे 48,000 2 साल के अंदर. और अगर आप 2016 से उठा लें तो 2 लाख के करीब ये नंबर्स हैं. तो और उससे पहले अगर आप उठाएं तो काफ़ी. तो अगर आप लाखों में हैं वहाँ पर, लाखों में, और अगर आप 3-4 हज़ार लोग जो आपके नंबर्स हैं जो आप बता रहे हैं, अगर आप जमा कर लेते हैं तो क्या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने जब वाशिंगटन में जब पहला वो हुआ था तो मैंने जाके बच्चों से पूछा था कि आप यहाँ पर क्यों आए. तो मैंने वो लगाया इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े मेरे फैमिली फ्रेंड्स के भी लोग थे. कोई अपने बच्चों को आप ज़बरदस्ती अब्यूज़ कर रहे हैं ला के, उनको ये तक नहीं पता. हमें अपनी अम्मी लेकर आई हैं, इमरान खान जिंदाबाद. कौन है इमरान? आई डोंट नो. तो जब इस तरह की मुझे बड़ी हैरत. आप किस किस्म के भाई, आप पाकिस्तानी में रह जाते यार. अगर आपको इतना ज़्यादा वो था, पाकिस्तानियों की इतनी फ़िक्र थी, तो आपने प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट आप करें, लेकिन कम से कम वहाँ पर किसी की तजलील नहीं करें. दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं. हमने कितने प्रोटेस्ट यहाँ पे अटेंड किए हैं और वहाँ पर हमने कभी ऐसे नारे लगते नहीं देखे. ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था और अमेरिकन ने निकाला था. कहाँ पे? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जब ड्रोन हमले हुए थे, मैंने पूरे उसमें जो है ना सिर्फ 2 पाकिस्तानियों को वहाँ देखा था. और आपको पता है वह दो पाकिस्तानी वहाँ क्या कर रहे थे? पीटीआई का झंडा उठाए हुए थे, नॉट पाकिस्तानी. तो मैं समझता हूँ कि क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग अब खुद समझदार हैं. जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, जिसको लोग डिनाई कर रहे हैं अब कि नहीं जी हमारे लोग नहीं थे, और जिस तरह माफ़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है, आने वाले दिन आपको बताएंगे कि आपने किया क्या है पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है सिर्फ़ इस वजह से नाजुक दौर से गुज़र रहा होता है क्योंकि कल्ट जो है वो किसी का भी हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो सकता है और रहा है, लेकिन इस तरह के लोग पहले नहीं आए. मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स दें. देखिए आसिम, इसमें मैं पर्सनली चूँकि ये सब दोस्तों को जानता हूँ एंड आई एम श्योर कि जो कुछ उन्होंने अरेंज किया था, जो कुछ हो गया, एंड आई नो डीप डाउन के दे रिग्रेट दिस. और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आप साइफ़र के दौरान आपने प्रोग्राम किया और आपने ब्लंटली सबको कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ नहीं उठानी, वो आप अपना पेट्रियटिज़म कह लें या फियर कह लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो 1 सेकंड में एक्टिव हो जाती है. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का सोचें. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, ये आते जाते रहते हैं. बहुत से लीडर आए, बहुत से लीडर चले गए. स्टेट वहीं पे रहेगी, पाकिस्तान वहीं पे रहेगा. वो हमारा मुल्क है, हमारा मदरलैंड है, हमारा प्यार दिल वहीं पे है. इस तरह के इवेंट अगर आपने अरेंज करने हैं तो आपको गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी. आप पीछे खड़े नहीं रह सकते. ये नहीं हो सकता कि आप पीछे खड़े रह के तो एक्सक्यूज़ देंगे जी हमने मना किया है. नो, आई हैव सीन द वीडियोज़. वहाँ पे आपने जो कुछ किया है और करवाया है उसके आप ज़िम्मेदार हैं. आपको ओन करना पड़ेगा वो, क्योंकि ऑल दोज थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड, ठीक है ना. कुछ जर्नलिस्ट का मैंने देखा, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि लोगों का एंगर है. आई अंडरस्टैंड दैट लोग एंग्री हैं. आई अंडरस्टैंड दैट द वे थिंग्स आर गोइंग फॉर लास्ट 75 years, you know, it's entirely different now. But what you have to understand is you are in an international forum. आप इंटरनेशनल सोल के ऊपर हैं और आप वहाँ पे बैठ के
اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ملک کو گالیاں نہیں نکال سکتے, اپنی فوج کو گالیاں نہیں نکال سکتے, اپنے لوگوں کو گالیاں نہیں نکال سکتے, اپنے لیڈرز کو گالیاں نہیں نکال سکتے. ایٹ لیسٹ آئی ایکسپیکٹ فرام یو گائز سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, سمجھدار ہیں, اپنے کنٹری کے لیے اسٹینڈ کریں. باقی ریسٹ آف دا تھنگس جو ہیں آصف, جو پولیٹیکل پرابلمس ہیں, جو ایشوز ہیں, لیٹ دیم ریزالو. نن آف یو آر registered vote in Pakistan. None of you have any vested interest in Pakistan. You guys are here. So am I. تو پاکستان ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. پاکستان, ہم یہاں پہ رہتے ہیں, پاکستان کو بچانے والی وہی فوج ہے, پاکستان کو بچانے والی وہی آرم فورسز ہیں, پاکستان کو بچانے والے وہی سویلین ادارے ہیں. اگر آپ ان کو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آ کے یہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں, تو یہ وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ وہاں پہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آئی نو پرسنلی, ٹھیک ہے, اب جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. یو آر ناٹ ٹیکس پیئر ان پاکستان, بٹ یو ڈو انجوائے ٹیکس پیئر منی ان پاکستان. انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ پاکستان میں جا کے وہاں سے جو پرکس یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل ریلیشنز کی وجہ سے, یو ڈو ناٹ ڈیزرو دوز پرکس. Those perks should be deserved by the Pakistani people who live there. They are the taxpayer, not you are the taxpayer. آپ یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے ریلیشنز کی وجہ سے وہاں پہ جا کے ان چیزوں پہ انجوائے کرتے ہیں. سو کائنڈلی پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان کی پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے, اور آپ کی فوج ہے تو آپ ہیں. آپ کی فوج نہیں ہوگی جو آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے ارد گرد جو ساری طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پہلی ویٹ میں بیٹھی ہیں, وہ لے جائیں گی. سو کائنڈلی اگین میں آپ کی کلوزنگ ریمارکس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ we love Pakistan Army, we love armed forces of Pakistan, we love Pakistan, and we love Pakistani people. And we stand shoulder to shoulder with armed forces of Pakistan who are protecting the motherland. And we also love America, and God bless America because America has given us the opportunity to do what we have been doing. Thank you so much, Asim. تھینک یو. ناظرین, پروگرام کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کو یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. یعنی پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس طرح نہیں سوچتی اپنی فورسز کے بارے میں, اپنے پاکستان کے بارے میں, یا پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں, کیونکہ یہاں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ لوگ فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں. ایج کے حساب سے لوگ پاکستانی ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں, وہ ان کی محبت تھوڑی ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے. لیکن ایک خاص مخصوص طبقے کے لوگ جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں, اور آج پی ٹی آئی میں ہیں, اور آج ہم نے دیکھا کہ کیا ہو گیا, اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کچھ دن پہلے ہوا تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ اپنے جو کیا اس پر ایک نظر ڈالیں, اس کو ریویو کریں کہ کیا واقعی آپ نے صحیح کیا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے تو قوم سے معافی مانگیں, کیونکہ قوم سے معافی تو آج پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ مانگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عمل غلط ہے. جہاں پر لے جایا گیا ہے وہاں پہ دنیا آپ پر ہنستی ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.